तो पहले हम चलते हैं संकल्प। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा जयंती और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, तो एक बड़ी योजना विश्वकर्मा सम्मान योजना शुरू की, जिसमें जितने भी श्रमिक श्रेणी के लोग हैं, श्रमिक हैं, कामगार हैं, लकड़ी का काम करने वाले हैं, बढ़ई का काम करने वाले हैं, लोहार का काम करने वाले हैं, नाई का काम करने वाले हैं, जूते का काम करने वाले हैं, ऐसे 17 प्रकार की श्रेणी के लोगों को उनको विश्वकर्मा योजना से लाभान्वित करने का काम किया। एक बड़ा संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, और उन्होंने ऐसे लोगों को 3 लाख रुपए का ऋण, उनका इंश्योरेंस और उसको लगातार प्रोत्साहित करने के लिए और उनको मार्केट में उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। यानी इस प्रकार के गरीब लोगों की चिंता कभी कोई करने का काम नहीं करता था कि प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी योजना उनको देने का काम किया। जो लोग 3 लाख ऋण वापस करेंगे उनको दोबारा ऋण दिया जाएगा और लगातार उनका प्रोत्साहन होता रहे। इस प्रकार की योजना ये हमारे प्रधानमंत्री की शुरू हुई है। उसके साथ साथ ये पखवाड़ा आयुष्मान भाव, यानी 17 सितंबर से लेकर के महात्मा गांधी की जयंती तक 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भाव, इसमें निर्धन लोगों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे, स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, ब्लड डोनेशन कैंप होगा, उनका चेकअप होगा और हर प्रकार की सुविधा जो हमारे PSCs हैं, CSCs हैं, उन पर जाएंगे, हर प्रकार का उनका चेकअप भी होगा, स्वास्थ्य शिविर भी लगेंगे, स्वच्छता अभियान उसके अंदर चलेगा। इस प्रकार का लगातार ये पखवाड़ा है। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है 25 सितंबर को, उसको भी हम पूरे प्रसन्नतापूर्वक उत्साह के साथ मनाएंगे। ऐसे कार्यक्रम 24 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री के मन की बातें कार्यक्रम है, उसमें हम सब लोग भाग रहे हैं। उसी क्रम में आज ITI के अंदर जो हमारा विभाग है, उसमें हमने युवाओं से, हमारे शिक्षकों से ये प्रेरित करने का उनको काम किया कि सब लोग ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेशन ऐसा एक दान है, रक्त दान, जो फैक्ट्री में नहीं बनता है, इंडस्ट्री में नहीं बनता है, उसे कहीं से आयात या निर्यात नहीं कर सकते, वो केवल रक्त शरीर के अंदर ही बनता है। और कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो कई लोगों का उससे जीवन बचने का काम होता है। जब कोई व्यक्ति मृत अवस्था में होता है, कोई गर्भवती स्त्री होती है, उसको डिलीवरी होती है, कई बार उसको रक्त की आवश्यकता पड़ती है, और बहुत समाज के अंदर गरीब लोग हैं जिनमें रक्त के लिए खरीदने के लिए भी पैसा नहीं होता, तो हमारे हॉस्पिटल उनको अवेलेबल कराने का काम करते हैं। तो बड़ा कार्यक्रम हमारे आज पर के अंदर है। सर, अगर बात करें प्रयागराज के कुटीर एवं लघु उद्योगों की, तो पिछले कुछ दशकों में इसका इतना ज़्यादा पतन हो चुका है कि अब ये अपने पैरों पे खड़े होने लायक नहीं रह गया। सरकार की कई नीतियाँ आती हैं और इन नीतियों के तहत किस तरीके से इन कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है? देखिए, अभी कल मैं नोएडा में था, तो नोएडा में भी एक इंडस्ट्रियल बड़ी एक समिट, एक बड़ा मेला वहाँ पर हुआ, और मैंने वहाँ पे देखा बहुत छोटे छोटे कुटीर उद्योग, यानी MSME डिपार्टमेंट, हमारा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को लगातार प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री लगातार उनकी चिंता करते ही, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार ऐसे लघु कुटीर उद्योग उनको लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। उसमें जो हमारे श्रमिक हैं, हमारे कुम्हार हैं, ऐसे लोगों को भी उन्होंने एक अलग प्रकार का सम्मान देने का काम किया। और ये विश्वकर्मा सम्मान योजना है, इसमें तो सभी लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने का, उनको ऋण देने का और उनको मोटिवेट कर करके उनको आगे बढ़ाने का काम सरकार लगातार कर रही है। ऐसे सब लोगों के लिए सरकार एक संरक्षक के रूप में, एक नेतृत्व के रूप में लगातार काम कर रही है, ताकि किसी प्रकार की सुविधा ना हो, असुविधा ना हो, उनको दिक्कत ना हो, और उनको साथ साथ हम उनको मार्केट में अवेलेबल कराएं। ये बड़ी बात पहली बार हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई है कि उनको मार्केट में अवेलेबल कराएं। जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, उनके माध्यम से भी उनको मोटिवेट करते हैं, वे अपने अपने घरों में एक छोटा व्यवसाय करके, एक छोटा व्यापार करके, और उनको भी लगातार प्रमोट करने का काम करते हैं। सर, बात करें अगर हम इसके महिला बिल की, जो आज पास हुआ है और जिसको लेके पूरे देश में एक चर्चा का विषय है और विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी रोटी सेकने में भी लगा हुआ है, और यहाँ तक कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस बिल को अपने ही फेवर में बात करने की कही है। सर, इस पर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि सर ये राजनीति? देखिए, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, चाहे महिला आरक्षण बिल हो, कांग्रेस लंबे समय से इसकी बात करती रही। समाजवादी पार्टी बसपा 10 साल तक कांग्रेस के साथ गठबंधन में रही, यानी केंद्र में उनका समर्थन रहा। उनके दिमाग में ये बातें कभी नहीं है। वे कल नौटंकी करते रहे, लोगों को प्रोत्साहित करते रहे, उनको लालच देते रहे, लेकिन हिम्मत उनकी कभी हुई नहीं कि ये महिला आरक्षण बिल ला सके। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही एक जीवट
एक व्यक्तित्व, उनका विचार और महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए उनका ये सम्मान जो लाए, उन्होंने अपना मंतव्य व्यक्त किया, लाए। और ये बड़ी बात है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ने इस मुकाम पे लाके विपक्ष को खड़ा करने का काम किया कि पूरा विपक्ष, केवल 2 सांसदों को छोड़ करके पूरे विपक्ष ने इस महिला बिल के समर्थन में अपना मतदान किया। वो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का ही विजन है, उन्हीं को बधाई है। देश की आधी आबादी जो इस बिल के लिए इंतजार कर रही लंबे समय से, देश की आज़ादी से लेकर अभी तक, उस काम को करने का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दोनों सदनों से पास हुआ है, लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से पास हुआ है। प्रधानमंत्री जी को, पूरी टीम को उनकी बधाई देता हूँ। सर 2024 का इलेक्शन सर पर है और यूपी में भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियां कैसी रहेंगी? बहुत अच्छी स्थिति में आप देखिए, पूरे प्रदेश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार प्रदेश में विकास और उन्मुख प्रदेश है, प्रगति हो रही है। हर क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान हो, व्यवसायी हों, उद्योगपति हों, मजदूर हों, श्रमिक हों, बालिकाएं हों, कॉलेज में जाने वाले छात्र हैं, और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा का माहौल। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति प्रदेश की जनता में विश्वास कायम हुआ है। असली बात विश्वास की होती है, और विश्वास के कारण से हमको पूरा भरोसा है कि पहले से अधिक मतों से और पहले से अधिक सीटों के साथ हम उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। सर बात करें तो सरजू एक्सप्रेस में जो महिला आरक्षी के साथ इतना बर्बरतापूर्ण अपराध किया गया था, आज कल रात उसके एक अभियुक्त को पुलिस ने मार गिराया, ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की जीत मानी जा सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जो गुंडे करेगा अगले चौराहे पे यमराज खड़े मिलेंगे। तो ये तुरंत आपके सामने, आप सुनिए इस बात को बोल रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई हुई है, तुरंत उसको मार गिराया, इससे बड़ी घटना क्या होगी? देखिए, अपराधी तो अपराध, उसकी मानसिकता खराब है तो अपराध तो करेगा, पर अपराधी के दिमाग में खौफ चाहिए कि तुमने अपराध किया तो तुम्हें उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। मुझको लगता है